नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। फोन नंबर नोट कर लीजिए 022-2300-1634 या फिर आप हमें 022-2300-1635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और x.com पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही खास मेहमान हमारे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान। श्रीकांत जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। सबसे पहले बाजार का आज का हाल कैसा रहा, उस पर एक नजर डाल लें। बाजार में आज 2 दिनों की तेजी पर ब्रेक लग गया। अच्छे ग्लोबल संकेतों के बाद भी भारतीय बाजार गिरकर ही बंद हुए। अमेरिकी बाजारों में कल शानदार तेजी देखने को मिली थी। दरअसल एफआईआईज की बड़ी बिकवाली से ट्रेडर सहमे हुए हैं और बाजार आज मजबूती के साथ खुले और फिर धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग आई। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में सुबह से तेजी रही और आखिरी मिनटों में वहां भी बिकवाली नजर आई। और कारोबार के अंत में निफ्टी 61 अंकों की गिरावट के साथ 19,080 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स में दिखी 238 अंकों की गिरावट 63,875 के लेवल पर क्लोजिंग करता हुआ नजर आया। और आइए अब जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं कि बाजार की 2 दिनों की तेजी पर कैसे लगा आज ब्रेक। 2 दिनों की शानदार तेजी के बाद भारतीय बाजारों में आज तेजी पर लगा ब्रेक, लेकिन ये ब्रेक जो लगा है वो हमारे अपने कारणों से लगा, क्योंकि ग्लोबल संकेत तो बेहद मजबूत थे आज फिर से भारतीय बाजारों के लिए। क्योंकि अमेरिका में कल दिखी 500 पॉइंट की दमदार उछाल, जो पिछले 5 महीनों में डाउ में किसी एक दिन की सबसे बड़ी तेजी थी। और इन सबको देखते हुए आपको मजबूत तो खुलना ही था, लेकिन उसके बावजूद गिफ्ट निफ्टी सुबह से एकदम सुस्ती और हल्की कमजोरी के संकेत दे रहा था। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो 2 बड़ी वजह थी। एक, पिछले 2 दिनों में अच्छी तेजी होने के बावजूद कल के सेशन में एफआईआईज की तरफ से कैश मार्केट और वायदा कारोबार दोनों में बिकवाली के बड़े आंकड़े आते दिखे। तो ट्रेडर्स थोड़े सहमे कि नई सीरीज में 12% इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पर होने के बावजूद एफआईआईज खरीदने के बजाय बेचने के मूड में स्टॉक्स, ये तो ठीक नहीं है। दूसरा, इजराइल हमास के बीच में थोड़ा सा तनाव बढ़ रहा है, युद्ध बढ़ रहा है काफ़ी, और दूसरे देशों का भी किसी न किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें समागम हो रहा है। तो ये सारी चिंताएं जरूर थी, लेकिन खुले हम बेहद मजबूती के साथ, ये सोच कर कि अमेरिका 500 पॉइंट ऊपर है। 19,235 के आसपास खुले हम निफ्टी पर और 43,350 के आसपास बैंक निफ्टी पर, लेकिन उसके बाद वो लेवल वापस दिखे ही नहीं। धीमे धीमे लगातार प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। अच्छी बात ये रही कि 19,050 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास बाजार रुके भी, और बैंक निफ्टी में भी 43,850 के आसपास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है वहाँ पर बाजार बंद होते दिखे। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में सुबह से बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास तेजी का एक्शन था और एक बार तो 1% भी ऊपर थे इंडेक्स, लेकिन आखिरी मिनटों में एक और सरप्राइजिंग बात ये दिखी कि स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी बिकवाली आती दिखी। ये इंडेक्स एकदम फ्लैट बंद हुआ और मिड कैप इंडेक्स में भी मजबूती सिर्फ 1/3% की रही। बढ़ने और घटने वाले शेयरों की संख्या रही बराबर। तो आज के सेशन में जब अमेरिका की कल की 500 पॉइंट की तेजी और डाउ फ्यूचर्स 125 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, उसके बावजूद भारतीय बाजार 2 दिनों की तेजी को नहीं बचा पाए और इस तरह की क्लोजिंग देना थोड़ा निराशाजनक जरूर है। आज की ट्रेडिंग स्क्रीन थोड़ी सी डेफिनेटली ढीली नजर आई और विशेष करके सेकंड हाफ में तो अच्छी क्लोजिंग नहीं हुई। इस लिहाज से अब आज रात का अमेरिका का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं 2 दिन रिकवरी दिखाने के बाद भारतीय बाजारों ने आज अपनी तेजी पर लगाया ब्रेक। आइए अब एक नजर संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों पर भी डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 696 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 340 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। आइए मार्केट एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान का रुख कर लेते हैं। श्रीकांत जी, बाजार में आज कमजोरी का ही हमें कारोबार देखने को मिला। अमेरिकी बाजारों की शुरुआत भी सुस्ती और कमजोरी के साथ ही हम देख पा रहे हैं। क्या बाजार अब आगे दम दिखा पाएंगे आगे बचे हुए जो दिन है हफ्ते के उसमें? स्वाति जी, गुड इवनिंग। तो देखिए, अगर इस मार्केट को देखें तो यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी का जो सिनारियो है वो बढ़ते जा रहा है। अगर आप बॉन्ड यील्ड देखें तो उसमें एक मिक्स्ड एक्टिविटी है, कभी वो 4.90 प्लस हो रहा है, कभी वो 4.80 के करीब आ रहा है। जैसे कि यूएस में न्यूज़ फ्लो बन रहा है उसके हिसाब से वहाँ पे बॉन्ड यील्ड में एक्टिविटी बढ़ रही है और आने वाले 2 दिनों में
वहाँ पे जो फेड की मीटिंग है, उसके आउटकम के बाद इसमें एक और भी हमें लगता है कि काफ़ी क्लैरिटी आएगी और इसी वजह से एक अनसर्टेनिटी बनी है। साथ ही साथ अगर आप क्रूड के दामों में देखें तो वो उसमें करेक्शन आया है, लेकिन जापान का अगर येन देखें, तो वो 151 हो चुका है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि काफ़ी जो एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना है, उसी वजह से मार्केट में कोई एक कन्विक्शन कॉल लेने के लिए मुझे लगता है जो लार्ज पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो तैयार नहीं है और इसी वजह से मार्केट एक रेंज के अंदर हमें ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। आज खुलते के साथ ही मार्केट ने एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस को हिट किया था, उसके बाद उसमें करेक्शन आया है। तो मुझे लगता है कि 18,800, 18,800 एंड 19,300 के बीच में मार्केट में एक एक्टिविटी हमें देखने मिलेगी, साइडवेज एक्टिविटी देखने मिलेगी और शायद हमें लगता है कि बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ फेड पर्टिकुलर आउटकम ऑन द इंटरेस्ट रेट, एक बार मार्केट शायद एक बार वापस 18,900 या 18,850 के लेवल्स को रिविजिट कर सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखिए, लेकिन करंट लेवल से हमें लगता है कि एक बार 18,900 के करीब हम निफ्टी को देख सकते हैं और बैंक निफ्टी को भी एक बार 42,800 या 750 के लेवल्स के करीब हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। तो ऐसे मार्केट में हमें लगता है कि मैक्सिमम हमें स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रखना काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। जी बिल्कुल। श्रीकांत जी, अब आपसे जानना हम चाहेंगे, हफ्ते भर का नजरिया किसी को रखना हो इस बाजार में तो पोजीशन व्यू कहां पर रखने की आपकी सलाह रहेगी? बिल्कुल, तो देखिए अगर इस पर्टिकुलर मार्केट में अगर आज वॉल्यूम और प्राइस पैटर्न के ओवरऑल अगर फॉर्मेशन को रीड करें तो हमें लगता है कि पिडिलाइट इंडस्ट्रीज यहाँ पे कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। आज हमने काफ़ी अच्छा इसमें कंप्लीट रिवर्सल फॉर्मेशन देखा। काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ, काफ़ी अच्छे प्राइस पैटर्न के साथ इसमें एक रिवर्सल बना है। हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 2650 यानी 2650 के लेवल्स को छू सकता है। करंट लेवल्स 2450 के हैं और हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एट 2350। तो एक ₹100 का स्टॉप लॉस रखें, लेकिन कम से कम 200 से ₹250 की अपसाइड आने वाले कुछ दिनों में नजर आती है। तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में हफ्ते से 10 दिन की खरीदारी की सलाह आ रही है श्रीकांत चौहान की तरफ से। श्रीकांत जी, लंबी अवधि के लिए कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है आपको? यस, तो अगर लंबी अवधि का नजरिया रखना है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ बीएफएसआई स्टॉक्स में से किसी एक स्टॉक को चुना जा सकता है। वैसे जितने भी स्टॉक्स ने अभी तक के उनके नतीजे अनाउंस किए हैं वो अभी तक शानदार रहे हैं और हमें लगता है कि एक्सिस बैंक यहाँ पे कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। 980 के करीब ये ट्रेड कर रहा है तो 980 के करीब खरीदें और टारगेट्स यहाँ पे रखें कम से कम 1100 1150 का। स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा अगर कोई भी पोजिशनल व्यू के साथ अगर इसमें काम कर रहा है और ट्रेडिंग पोजीशंस अगर बना रहा है तो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एट 940। बट अगर यहाँ पे अगर लंबी अवधि का नजरिया है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि 6 से 12 महीने का अगर व्यू है तो बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट करके चलिए और टारगेट्स रखिए 1150 के। लंबी अवधि के नजरिए के लिए एक्सिस बैंक में खरीदारी की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान की तरफ से आ रही है। आइए अब आगे बढ़े और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। इंदौर ओके, पहले इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश भोपाल से मयंक इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं उनका कौन से स्टॉक पर सवाल है। ओके, फिलहाल हमारे साथ पहले दूसरे दर्शक जुड़ रहे हैं राजस्थान जयपुर से दिनेश शर्मा साहब। दिनेश जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? हाँ, हेलो मैडम, गुड इवनिंग। नमस्ते, हेलो, पूछिए। हेलो, सुन पा रहे हैं दिनेश जी, सवाल पूछिए। हाँ जी मैडम, मेरे पास मैडम 900 शेयर एचसीसी के हैं, 26 के भाव पे लिए थे। ओके, 1-2 महीने के नजरिए से मेरे को मैंने लिए हैं, तो इन पे अब आगे आप क्या राय दें, मैं रखूं या एग्जिट करूं इनसे? एचसीसी पर 1 से 2 महीने के नजरिए के लिए खरीदारी कैसी लग रही है आपको श्रीकांत जी? तो देखिए वैसे देखा जाए तो ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है और पर्टिकुलर इस सेक्टर में अच्छी तेजी बनी है। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि 1 से 2 महीने का नजरिया मुझे लगता है कि काफी शॉर्ट टर्म व्यू बनेगा इसमें और अगर वेरी शॉर्ट टर्म व्यू के साथ ही अगर काम करना है तो मुझे लगता है कि जो इसके रिसेंट हाइज बने थे तकरीबन ₹30 के करीब के, उन्हें एज अ आप टारगेट पकड़ के चलिए
आपको बिकॉज कि आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो आप तकरीबन ₹24.5 का स्टॉप लॉस इसमें रखिए और टारगेट्स रखिए 29 से लेकर ₹30 के। लेकिन मैं कहूँगा कि ये पर्टिकुलर जो सेक्टर है और जो इसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस बाकी सब कंपनीज का आ रहा है और जैसे कि गवर्नमेंट के न्यूज़ फ्लो बने हैं, हमें लगता है कि अगर आप इसे लॉन्ग टर्म व्यू के बेसिस पे अगर आप होल्ड कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। हमें लगता है कि बेस्ड ऑन टेक्निकल्स ये स्टॉक 45 से लेकर 50 के भी लेवल्स दिखा सकता है आने वाले कुछ महीनों में। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे होल्ड करें, लेकिन शॉर्ट टर्म व्यू से होल्ड करना है तो आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एट 2450। तो लॉन्ग टर्म व्यू से एचसीसी में आप बने, करंट लेवल पर आप एचसीसी में बने रह सकते हैं, यही आपके लिए सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान जी की ओर से। आइए अगले कॉलर हमारे साथ है राजस्थान जयपुर से नरेश पारीक साहब। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? हाँ नमस्ते मैडम, मेरे पास यूनियन बैंक ऑफ जी। इंडिया के 5000 शेयर है मैम। ओके, क्या खरीदे आपके? 49 पे मैम। 49। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं शेयर में और बना हुआ कब हूँ लिए कि थे नहीं? आपने शेयर? मैम मैंने लिए थे ये आज से 2022 में मैम। साल भर पहले आपने लिए। 2,63,000 का मुनाफा, बहुत ही बेहतरीन लेवल्स पर आपने एंट्री की। अभी आप कितना लंबा रखने की सोच रहे हैं? नजरिया कितना लंबा है आपका? मैडम मैं अभी इसको 4-5 साल और रखना चाहता हूँ। ओके, बहुत लंबी अवधि का नजरिया यूनियन बैंक पे रख रहे हैं। ऑलरेडी काफी अच्छा इन्होंने इसमें कमाई की है। बताइए श्रीकांत जी, फिलहाल अब स्ट्रैटेजी क्या रहे, ये जो मुनाफा इन्होंने कमाया है लाखों का? बिल्कुल, तो स्वाति जी मैं कहूँगा कि ये काबिल तारीफ़ है कि आपने 40 से ₹50 के करीब इसे खरीदा है और उसके बाद आपने इसे कम से कम 12 से 13 महीने होल्ड किया है, उसके बाद जाके आपको डबल के रिटर्न्स दिख रहे हैं। बट साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आपके स्टॉक को अगर एक लंबी अवधि के नज़रिए से होल्ड करना है, यानी कि यहाँ से कम 4-5 साल के नज़रिए से अगर इसे होल्ड करना है, तो जो आपकी कॉस्टिंग होनी चाहिए पोर्टफोलियो के स्टॉक की, वो लगभग एक चौथाई होनी चाहिए, यानी कि 1/4 से लेकर 1/3 के करीब होनी चाहिए। तो करंट लेवल से आपके लिए सलाह ये रहेगी कि आपके पास 5,000 शेयर है, आप इसमें से 2,500 शेयर बेच दीजिए, सो दैट आपका जो कॉस्टिंग है, वो स्ट्रेट अवे हो जाएगा अराउंड ₹25 के करीब और फिर आप इसे होल्ड कर सकते हो 4-5 साल के व्यू से बिकॉज़ इन बिटवीन अगर कोई भी बड़े इवेंट्स अगर आते हैं, तो स्टॉक में करेक्शन आता है और फिर वो जो मिड कैप या स्मॉल कैप में अगर करेक्शन आता है, तो वो करेक्शन कम से कम 50 से 70% का करेक्शन होता है। तो ऐसे डीप करेक्शन से बचने के लिए आप करंट लेवल से आधे इन्वेस्टमेंट्स को बेचिए और आपके कॉस्ट को कम कर लीजिए। बिल्कुल, तो ये रही राय यूनियन बैंक पर हमारे आज के एक्सपर्ट की ओर से, इस पर गौर जरूर कीजिएगा। महाराष्ट्र नागपुर से अमित होटे हमारे साथ है, उनसे भी जान लेते हैं सवाल। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मेरे पास HDFC बैंक का 100 क्वांटिटी है 1561 यानी 1561 पे। अभी फिलहाल वो 1475 पे चल रहा है, तो उसको होल्ड करना है या फिर क्या करना है इसका? लॉन्ग टर्म के लिए लिया है मैंने। आपका कब तक का नजरिया है इस पर? 1 साल तक। ओके, साल भर का नजरिया HDFC बैंक में। येट अगेन एक और बैंकिंग स्टॉक, कुछ माफ कीजिए नुकसान अभी ये झेल रहे हैं, पर साल भर के नजरिए के लिए स्टॉक पर क्या राय रहेगी श्रीकांत जी आपकी? तो देखिए अमित जी, अगर आपके स्टॉक सिलेक्शन की बात करें तो वो तो काफी अच्छी है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो करेक्शन आता है मार्केट में, उस पर्टिकुलर करेक्शन में अगर HDFC बैंक जैसे दिग्गज स्टॉक में, यानी कि जो इंडेक्स हेवीवेट स्टॉक है, उसमें भी करेक्शन आता है। इवन दो फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं, लेकिन अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो स्टॉक में करेक्शन आ जाता है। तो हमें लगता है कि आपको और भी इसमें इन्वेस्टमेंट करके चलना पड़ेगा। आपने 1560, 1575 में लिया है। अगर इसमें करेक्शन होके अगर ये स्टॉक अगर लगभग पकड़ लेते हैं कि 10% नीचे यहाँ से आता है, यानी कि ₹1400 के करीब अगर आता है, तो इसमें और आप इन्वेस्टमेंट करके चलिए। लंबी अवधि में जैसे कि यहाँ से 12 से 18 महीने के व्यू से अगर आप देखा जाए, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम वापस एक बार 1800 से लेकर 2000 के भी लेवल्स छू सकता है। लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखना उतना ही ज़रूरी है। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे होल्ड करके चलें। बिल्कुल, HDFC बैंक पर होल्ड करने की सलाह आपके लिए आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। आइए एक कॉलर हमारे साथ और हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए नाम क्या है आपका, कौन से स्टॉक पर?
अजमेर से सुरेंद्र जी हमारे साथ है, बताइए सर क्या सवाल है आपका? सुरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ मैडम। हाँ जी, पूछिए सवाल। जी मैम, मेरे पास जोमेटो का 200 है, 91 का प्राइस है मैम। 2-3 महीने के पर्पज से मैंने ये वैसे ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था, लेकिन क्या अभी मैंने होल्ड कर रखा है। ओके ठीक है, जोमेटो पर 2-3 महीने का नजरिया, हालांकि ट्रेडिंग के लिए लिया था, जाहिर तौर पर स्टॉप लॉस लगता है कि इन्होंने शायद नहीं लगाया होगा, लेकिन अब बताइए सर क्या करना चाहिए जोमेटो पर? बिल्कुल, तो देखिए इन्होंने जो खरीदारी की है वो 90 रुपए की है, अभी 105 के करीब अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और अगर 2-3 महीने का व्यू है तो अगेन मैं कहूँगा कि शॉर्ट टर्म ही व्यू है। ये पॉसिबल है कि शायद ये स्टॉक 120, 115 के लेवल्स के करीब जा सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली ये स्टॉक इन्हीं लेवल्स के करीब था। तो ऐसे केस में मुझे लगता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करना चाहिए। आपकी जो कॉस्टिंग है उसी कॉस्टिंग को एज़ अ स्टॉप लॉस आप कंसीडर कीजिए, या तो थोड़ा-सा ऊपर, यानी कि 90 के करीब अगर आपकी कॉस्टिंग है तो आप 95 का एज़ अ स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं। सो दैट अगर मार्केट में कोई अनयूजुअल इवेंट या बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न अगर मार्केट में करेक्शन आता है, तो आपको भी इतने अच्छे प्रॉफिट में से मुझे लगता है कि आपको लॉस में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। तो करंट लेवल से आप आपके स्टॉप लॉस को ट्रेड कर लीजिए, या तो 90 या तो 95 के करीब कीजिए, और ₹115 का टारगेट आप पकड़ के चलिए। अगर इन लेवल्स के करीब अगर ये स्टॉक आता है तो आप बिल्कुल इसमें कंप्लीट मुनाफा बुक करके चल सकते हैं। कल के बाजार पर क्या रहे आपकी खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। अमेरिकी बाजारों का आज रात का सेशन भारतीय बाजारों के लिए बेहद 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 अहम होगा, दो लिहाज से, खबरों के लिहाज से भी। एक तो ये कि आज रात से अमेरिका में 2 दिनों की फेड की बैठक शुरू हो रही है। कल देर रात अमेरिका में फेड का ब्याज दरों पर फैसला आएगा। जेरेमी पावेल साहब की कमेंट्री होगी, उस पर हम परसों सुबह वीकली एक्सपायरी के दिन रिएक्शन देंगे। लेकिन आज से ही बाजार थोड़ा बहुत रिएक्शन देने की कोशिश करेगा, और हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स करीबन 125 से 150 पॉइंट ऊपर हो चुके थे। यानी कि अमेरिका में एक फॉलो अप बाइंग सेशन की उम्मीद है कल 500 पॉइंट की तेजी के बाद, ये कम से कम साफ नजर आ रहा था। यूरोप भी अच्छा मजबूती के साथ कारोबार कर रहा था। हमारे बाजार इन सबके बावजूद कमजोरी के साथ बंद हुए। तो इस लिहाज से 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई, एक तो अमेरिका में आज वाकई में तेजी बन पाती है या नहीं, और दूसरा आज जो इतनी प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आई है ऊपरी स्तरों से, क्या वाकई में एफआईज ने फिर से दबाकर बेचा है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। सपोर्ट अब आपके लिए जो नीचे बनेगा वो है 18,925, 18,975, ये आपके लिए इमीडिएटली कल सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपरी स्तरों पर 19,150, 19,250 ये रेंज है। 19,150, 19,225 मान लीजिए, ये रुकावट की रेंज है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, अब नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट होगा 43,300, 43,500 रहेगा आपका मजबूत सपोर्ट, और ऊपरी स्तरों पर 44,150, 44,350 ये आपके लिए है रुकावट की रेंज। तो काफ़ी कुछ ग्लोबल और लोकल दोनों ट्रिगर्स पर कल के सेशन में भरपूर एक्शन रहना चाहिए, और इन सबसे अलग हटकर अगर आपको रहना है तो फिर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस करिए, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में चुनिंदा खरीदारी अब भी हो रही है और नतीजों का सीजन है पूरे जोरों पर। और अब कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए हमारे साथ है एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। जानना चाहेंगे कल के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? तो देखने को मिला हायर साइड पे एक सप्लाई जोन बना हुआ है, जिसको मार्केट अभी भी क्रॉस करने में काफी सप्लाई यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। 19,200 एक मेजर हर्डल है, जब तक वो क्रॉस नहीं होगा हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे मार्केट में डाउनसाइड प्रेशर बनते हुए दिखेगा। हमें लगता है यहाँ पे 19,000 एक मजबूत सपोर्ट है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे प्रेशर हमें लगता है कल के सेशन में भी देखने को मिलेगा। 19,050 का एट द मनी का पुट बाय करने की सलाह है, जो कि 51 रुपए के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस रखे करीब 25 रुपए का, और अपसाइड के टारगेट इस पुट के जो आ सकते हैं वो करीब 90 रुपए से 100 रुपए तक की अपसाइड इस पुट में आते हुए दिख सकती है। तो 19,050 का पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी कल के सेशन में। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है कि काफी स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिखा है। कल के सेशन में हम चंबल फर्टिलाइजर पे बाय करने की सलाह देंगे। काफी मोमेंटम था फर्टिलाइजर स्टॉक पे, तो चंबल फर्टिलाइजर का सेटअप हमें प्रॉमिसिंग लग रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 296 से लेकर 298 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती। 285 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता जी,
राजेश जी की तरफ से कल के लिए ऑप्शन में स्ट्रैटेजी हमने जानी। धन्यवाद करेंगे सर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और श्रीकांत जी, आपकी नज़र में कल के बाजार में कहां पर मौके नजर आ सकते हैं? तो देखिए स्वाति जी, हमें लगता है कि इस मार्केट में कुछ शॉर्ट की पोजीशंस भी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक मिक्स ट्रेंड में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो करंट लेवल से हेवल्स इंडिया में शॉर्ट करके चल सकते हैं, जो 1250 के करीब क्लोज हुआ है। आज की क्लोजिंग 1250 के करीब की थी। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे 1280 रुपए का, क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा वॉलेटाइल है। लेकिन अगर स्टॉक में करेक्शन आता है तो स्टॉक कम से कम 1175 से लेकर 1150 के लेवल्स दिखा सकता है। कई दिनों के बाद इसने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया है, तो यहाँ से एक डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन एक्सपेक्टेड है। तो हेवल्स इंडिया को शॉर्ट करके चले। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद करेंगे सर हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकते हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, पर आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।